दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और साथियों, आज की इस क्लास में रहेगा आज टेट का नहीं बल्कि रीट के कुछ एक पेपर करेंगे। आज टेट के 2012 से लेकर 2023 तक मैंने करवा दिए हैं, लगभग 11-12 पेपर करवा दिए। उसमें टीजीटी पीजीटी तीनों सालों के करवाए हैं लगभग। तो जिस साथी ने नहीं देखे वो देख ले। तो आज ये क्लास रहेगी रीट से संबंधित। तो आइए देखिए, इसमें पेडागोजी के हैं साथ साथ और कुछ प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण के 30 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं है पूछा इसने, तो साहित्य सृजन की प्रेरणा देना रचना शिक्षण देता है। ये क्रमबद्धता बनाना ये भी बनाता है। विविध भाषाओं का ज्ञान कराना ये भी होता है उससे। व्याकरण सम्मत कार्य करना ये नहीं होता रचना शिक्षण में का उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में कौन सा सम्मिलित है। तो स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, कक्षीय एकता का सिद्धांत। तो इसमें साथियों मैं गलत नहीं बता सकता, इसमें मुझे डाउट है, मैं इसको होल्ड रखता हूँ। आपको कहीं इसकी आंसर की मिले तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सहस्वर वाचन का भेद नहीं है। सहस्वर वाचन का, तो सहस्वर वाचन आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन भी होता है, संवेत वाचन भी होता है, गहन वाचन ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों होते हैं, तीनों भेद होते हैं ये सहस्र वाचन के, बाकी गहन वाचन नहीं होता। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, मूल्यांकन से भी प्रश्न जो है जरूर आएगा। तो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है। वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, आत्मनिष्ठता ये नहीं होती, व्यापकता भी होती है। तो आत्मनिष्ठता ये इसकी मूल्यांकन की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ का प्रश्न का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है। आलोचनात्मक प्रश्न नहीं है ये, विश्लेषणात्मक प्रश्न ये भी नहीं है, मिलान प्रश्न ये हो जाएगा। मिलान जो प्रश्न होते हैं वो यानी कि एक कॉलम से दूसरे को मिलाना वो वस्तुनिष्ठ में आ जाते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न ये नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है। तो कौन है ये देखो, हेलेन पार्कहर्स्ट नहीं, किलपेट्रिक ये भी नहीं है, स्टीनवेंसन ये भी नहीं है, मारिया मोंटेसरी ये है कि भाई पहले उसको पढ़ाने से पहले उसको बच्चे को लिखाना शुरू करो, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौन पठन का लाभ है। मौन पठन यानी कि मन ही मन उच्चारण अभ्यास हेतु तो अवसर मिलता है नहीं है ये। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है ये हो जाएगा इसका, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है ये भी नहीं है। एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड है, ये सहायक सामग्री से आ गया। तो देखो इसमें बुलेटिन बोर्ड कौन सी सामग्री है, सर्वे सामग्री नहीं, दृश्य सामग्री ये हो जाएगा इसमें। तो बुलेटिन बोर्ड क्या है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। आगे देखो, सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सीसीई में व्यापकता का आशय कौन सा नहीं है। देखो, विषयों की व्यापकता है ये,
उपकरणों की व्यापकता ये भी है, दायरे की व्यापकता ये भी है, प्रश्नों की व्यापकता ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होता, ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। नेक्स्ट देखो, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर से ही शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? तो देखो, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, तो क्या हो जाएगा ये? तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब वह भी नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, गुणवाचक विशेषण भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। तो यहाँ रेखांकित जो पद है वो भी है, तो भी क्या हो जाएगा? कारक चिन्ह भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, अव्यय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अव्यय, अविकारी जिसको बोलते हैं, समुच्चय बोधक भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी जिसमें गलती हो? सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्यों को और या आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य, बिल्कुल सही है। अगला क्या है कि वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं, ये गलत है भाई। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं, न कि वाक्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम क्या है? तो देखो, यवन घोड़े पर बैठकर, पर का मतलब उसके ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा इसका पहला। फिर पर किले का दरवाजा बंद था, पर मतलब पर क्या होता है? पर लेकिन, ठीक है ना, पर किंतु। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई, पर यहाँ पंख, तो क्या हो जाएगा? किंतु ऊपर पक्षी गलत है, ऊपर पंख किंतु ये भी गलत है, पंख ऊपर किंतु ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऊपर किंतु और पंख, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्दों का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। तो देखो, ये तीनों ही विदेशी भाषा के शब्द हैं, ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा। तो विदेशी विदेशी विदेशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये गद्यांश है। गद्यांश तो नाम का होता है ये, इसमें व्याकरण के प्रश्न आते हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, प्रश्न ही देख लो सीधे। क्या है? पहला है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इहा, आपगा, शिला, अबला। तो स्त्री का पर्यायवाची आप सभी को ही पता है, इसका अबला होता है, अबला। आगे देखो, अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अत्याचार में अत गलत है, अति, अति उपसर्ग हो जाएगा। अति बड़ी मात्रा ये भी नहीं है, अत्य भी नहीं है, तो अति उपसर्ग हो जाएगा। यण संधि के अंतर्गत आता है ये, और यण संधि का नियम क्या होता है कि ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ई का ये बन जाता है, ठीक है ना। और ई से बाहर निकल आई थी,
तय से बाहर ई निकलाई, तो यहाँ द तय बच गया, ठीक है ना, इसलिए अत्याचार बन गया ये, तो आती उपसर्ग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनी गलत है, अवसर ये भी गलत है, अपनी तो क्या है, सर्वनाम है, अवसर अव्यय हो जाएगा, दया हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय, तो देखो किस में लगा हुआ है, वेग गलत है, फुर्तीला, फुर्तीला में प्रत्यय है, फुर्ती प्लस इला प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, फुर्ती प्लस इला। और अनाथ, अनाथ में अ उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, उमड़ इसमें भी कोई प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मनोविकार शब्द का समास विग्रह क्या होगा? मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार, मन के द्वारा विकार, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मन का विकार, ठीक है ना, मन का विकार। आगे देखो, फिर गद्यांश आ गया एक, इसके प्रश्न ही देख लो सीधे। हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? तो मिल गया, देखो भूतकाल है यहाँ पे, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भविष्यत काल तो है ही नहीं, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल नहीं है, आज्ञार्थक वर्तमान काल, ये वर्तमान काल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये सामान्य भूतकाल है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में से पुल्लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग कौन सा है? मनोवृत्ति स्त्रीलिंग है, जीविका ये भी स्त्रीलिंग है, बैठी ये भी स्त्रीलिंग है, स्वप्न ये पुल्लिंग है, कि उसे रात को सोपन आया, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते कि उसको रात को सोपन आई, ठीक है ना, बता रखा है बार बार मैंने कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानने की एक ट्रिक क्या है कि उस जो शब्द पूछ रखा है उसको बेस बनाकर वाक्य बना लो, ठीक है ना। जैसे मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति खराब है, उसकी जीविका, वह जीविका चलाने के लिए, वह अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं बाहर गया, अपनी, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या है? परिणत, तो देखो इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या है, विनम्र, ये तो गलत है, विवाहित, विवाहित होता है परिणित, ठीक है ना, रूपांतरित ये हो जाएगा इसका, परिणत का रूपांतरित हो जाएगा, रूपांतरित, ठीक है ना, बदलना, विनीत ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भाई, मनोवृत्ति का शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मनोवृत्तों गलत है, मनोवृत्तियाँ ये हो जाएगा, मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्ति मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ ये नहीं है, मनोवृत्ताओं ये भी गलत है। आगे देखो, दूषित शब्द का अर्थ क्या है? दोष युक्त, दोष रहित, दोष मुक्त, दोष से विरक्त, तो दोष युक्त हो जाएगा इसका, दूषित का, दोष से जो युक्त है, दोष रहित तो दोष से अलग हो गया, दोष मुक्त भी दोष से अलग हो गया, ठीक है ना, तो दोष युक्त हो जाएगा किसका, दूषित का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1 2 3 4, तो वाक्य के कितने अंग होते हैं आपको पता ही होगा, वाक्य के 2 अंग होते हैं, 2 अंग कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के बगैर वाक्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उद्देश्य बोले तो कर्ता और विधेय बोले तो क्रिया, ठीक है ना, तो वाक्य में उद्देश्य और विधेय यानी कि कर्ता और क्रिया तो होने जरूरी हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो देखो, वस्तु की पूर्ति की तुलना से में मांग अधिक होना, तो 1 अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ये तो बेमेल हो जाना, ठीक है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान ये भी नहीं है, 9 कनौजिया 13 चूल्हे ये अलगाववाद की स्थिति हो जाएगी,
ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि दिखावा अधिक, ठीक है ना, और गुणवत्ता कम। एक अनार 100 बीमार, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। घास कटना, ये देखो क्या है, घास काटना, काटना भाई, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कठिनता पूर्वक कार्य करना, नहीं। गैर जिम्मेदार होना, ये भी नहीं है। कुछ भी असर न होना, ये भी नहीं है। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम को निपटाना, ठीक है ना, कि छोड़ यार फटाफट इसको निपटा, कहते हैं घासा काट दिया। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि गुणवत्ता का को ध्यान में न रखे बिना जैसे तैसे किसी प्रकार से काम को निपटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? तो वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? वे मेरे घर आएंगे ये मुख्य उपवाक्य है, और उन्हें अजमेर शहर घूमना है ये हो जाएगा क्या? आश्रित उपवाक्य। और क्योंकि ने इसको इन दोनों को जोड़ दिया तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य भी नहीं है। ये तो रचना के आधार पर है। ये वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो सगुन मेरी सहेली है संभावनार्थक, इसमें संभावना तो कोई है ही नहीं, ये तो स्पष्ट दिखा रखी है, इसमें गलत है। विधानवाचक ये हो जाएगा, इसमें विधानवाचक वाक्य हो जाएगा या विधि रीतिवाचक। इच्छावाचक में तो किसी को जो है मंगल कामना होती है किसी की। संकेतार्थक में संकेत एक क्रिया दूसरी पर आधारित होती है, जैसे बारिश होती तो फसल अच्छी होती, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी इस प्रकार से करवाते रहेंगे रीट के पेपर। और जो साथी आज नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई क्लास में जल्द ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।